पिता कितना भी कठोर हो, पिता जितना कठोर होता है, मां उतनी ही कोमल और ममतामयी होती है। और याद रखना मेरे पागलों, तो दुनिया में सबका दिल दुखाना और मां बाप का कभी दिल मत दुखाना। बेटा हो या बेटी, कितने भी गड़बड़ हो, कितनी भी गालियां बकलें, उल्टा सीधा बोल लें, मां को भी बकलें, माता कुछ देर के लिए जरूर मुंह नहीं बोलेगी, रात में अंत में भोजन लेकर के। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी की दिव्य दरबार में माता पिता और वह बहन बहनोई पहुंचे। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि वह आज पूज्य सरकार का एक महादिव्य दरबार लगने जा रहा था, और पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी वह दिव्य दरबार क्यों लगाते हैं आखिरकार कथाओं में, क्योंकि वह दिव्य दरबार इसलिए लगाते हैं जो भक्त वह नितांत उनके सीताराम का रटन करता है, सीताराम का कीर्तन करता है, तो उस कारण से वह दिव्य दरबार में एक दिन का कथा में जरूर लगाते हैं। क्योंकि सभी के कष्टों का निवारण, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उसको संकट ना हो या फिर कोई कष्ट बाधा। यदि धन से आप सुखी रहेंगे तो तन से सुखी नहीं रहेंगे, यदि तन से सुखी रहेंगे तो आपको कोई ना कोई अड़चन एक ना एक बनती ही रहेगी। तो इसलिए पूज्य सरकार के भक्तों का तो अद्भुत कहना है, क्योंकि जो वह मंदिर प्रांगण में पहुंच गया फिर उसकी जय जय हो जाती है, और वह यदि दिव्य दरबार में अर्जी लग जाए तो मानो उसके सभी संकट क्षण भर में दूर कर देते हैं बागेश्वर वाला ही सरकार। वह पूरा परिवार जब वह नरसिंहपुर नवल गांव में पहुंचा तो एक अद्भुत का केंद्र बन गया, क्योंकि पूज्य सरकार के माता पिता को काफी लोगों ने नहीं देखा गया था और ना ही उनको जानते थे, क्योंकि वीडियो में देखे हैं, परंतु साक्ष्य रूप में जब उनके माता पिता और बहन बहनों को देखा तो सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वंदन अभिनंदन करने लगे। क्योंकि माना जाता है कि पूज्य सरकार के ऐसे माता पिता वह साक्षात्कार सृष्टि के जो वह देव तुल्य ही है, क्योंकि इस कलयुग की धरा पर ऐसे महान संत यदि इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो उनको भी वह भगवान की तुलना दी जाती है, उपाधि दी जाती है। तो ऐसे वह माता पिता और बहन बहनों को दंडवत सभी ने प्रणाम किया, और पूज्य सरकार के दिव्य दरबार में क्रम दा क्रम जो वह अर्जियां लगती हैं वह अर्जियां भी लगती रही, और माता पिता और बहन बहनों से के वह जो देखते रहे वो काफी मुस्कुराते हुए रहे, क्योंकि वह इस तरीके से पूज्य सरकार एक एक करके बुलाते हैं और वह बुलाने का एक्ट उनका अलग होता है, और वह जो दिव्य दरबार में जाते हैं तो उनका भी एक्ट एक अलग सा हो जाता है, क्योंकि वह सोचते हैं कि पूज्य सरकार आखिर है सब कुछ सिस्टम से चलता है या फिर वह कोई ना कोई तो बात है। परंतु जब पूज्य सरकार की इस बात को लेकर वह तमाम भक्तों के लिए मन में संशय रहता है, और जब वह दिव्य दरबार में अर्जी लगती है तो तमाम संशय खत्म हो जाती है, तमाम वह गुरुदेव जी महाराज जी के प्रति जो उल्टा नेगेटिव सोचते रहते हैं वह दूर हो जाते हैं। क्योंकि माना जाता है कि बागेश्वर बालाजी सरकार के दिव्य दरबार में जो व्यक्ति पहुंच जाता है उसकी तो जय जय हो जाती है, परंतु जो वह अज्ञानवश पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी पर वह लांछन लगा लेता है, लांछन कर देता है, तो उसको भी वह सारे भेद खुल जाते हैं और उसको भी पूज्य सरकार उस तरीके से छीलते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी को कोड़ों से बारिश करते हो, इस तरीके से पूज्य सरकार वह व्यक्ति को छीलते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।